मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। 65th बीपीएससी इंटरव्यू सॉरी मेंस की प्रिपरेशन चैनल पर कराई जा रही है। उसी सीरीज में आज का ये वीडियो है। देखिए फ्रेंड्स, आज थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप को हम डिस्कस करेंगे। इसके मेन प्रोविजंस के बारे में देखेंगे और एक नज़र फर्स्ट और सेकंड एग्रीकल्चर मैप पे भी डालेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिहार जो सरकार है उसका एग्रीकल्चर सेक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए इसको शुरू किया गया था, थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप को 2017 में। तो अगर ये डायरेक्टली आता है या इनडायरेक्टली इसका यूज मेंस की आंसर राइटिंग में हो सकता है। आप गवर्नमेंट के जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप के थ्रू ऐड किए गए हैं उनको आप अपने आंसर में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इंटरव्यू में तो मैंने इसे कवर करा दिया है, बट मेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं आज इसे कवर राइट। लेट मी स्टार्ट। देखिए थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप का जो टाइम प्लान था वो 2017 से 2022 तक के बीच में 20 चल रहा है। अभी सिर्फ 2 साल और बची हैं। 2 साल के बाद ये वाइंड अप हो जाएगा, फिर देखा जाएगा कि इसके क्या सक्सेस रेशियो रहा। राइट। देखिए थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप और थर्ड कृषि बिहार कृषि रोड मैप भी कहा जाता है, वो अनवेल्ड बाय द करंट प्रेसिडेंट। आपके रामनाथ कोविंद ने इसको अनवेल्ड किया था 9 नवंबर 2017 को। ठीक है, 2017 2022 के टाइम पीरियड था इसका। 9 नवंबर 2017 को इसे लॉन्च किया गया था। रामनाथ कोविंद आर ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ठीक है। दिस रोड मैप इंटेल्स द एलोकेशन। इस रोड मैप के थ्रू 1.54 लाख करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, for the agriculture and the allied sector including food processing, irrigation, flood protection, dairy development etc. ठीक है। एज एग्रीकल्चर इज अ प्राइम सोर्स। देखिए एग्रीकल्चर हम सभी जानते हैं प्राइम सोर्स ऑफ वेल्थ है, धन का एकमात्र मतलब एक प्राइम सोर्स है बिहार में वेल्थ का। एंड इट इज द की टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट इकोनॉमी। और स्टेट की इकोनॉमी का ओवरऑल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर कृषि पर आधारित है। ठीक है, सो दैट इसीलिए गवर्नमेंट हैज अकॉर्डेड, गवर्नमेंट ने इसे प्रायोरिटी पर रखा टू एग्रीकल्चर प्रिपेयर्ड अ रोड मैप। और इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया, इसके लिए एक निर्देश तैयार किए एग्रीकल्चर सेक्टर कृषि का जो क्षेत्र है उसको बेहतर बनाने के लिए। देखिए मैं ये टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ कि एग्रीकल्चर में वहाँ क्या प्रॉब्लम्स है बिहार में, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस क्यों है। ठीक है, क्यों कृषि वहाँ पे पिछड़ी हुई है आज भी, क्यों कृषि से ज्यादा उत्पादन नहीं हो पा रहा है। ये सारा जो टॉपिक है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। 65th बीपीएससी मेंस की प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं, आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि प्रॉब्लम्स का पता होना बहुत जरूरी है सोल्यूशंस के लिए। ठीक है, दिस रोड मैप एम्स टू अचीव। इस रोड मैप का मेन जो एम है, उद्देश्य, वो क्या क्या है। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू द स्टेट पॉपुलेशन। स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसे फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना। फिर उसके बाद गेन फुल एम्प्लॉयमेंट, जो जनता है, जो लोग है बेरोजगार हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना एलाइड सेक्टर्स के थ्रू, जैसे डेयरी फार्मिंग, पिसिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, ये सारे जो सेक्टर्स हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ with a focus on gender and human aspect, optimal use of natural resources का optimal use करना, लैंड का, वाटर का, पानी जमीन का ऑप्टिमल यूज करना, फर्टिलाइजर्स का बेतहाशा इस्तेमाल ना करना, फॉर इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी, जिससे सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो हो ही गया, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना और उनका सस्टेनेबल यूज। राइट, ये सब। चलिए अब एक नजर फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप पे डाल लेते हैं। देखिए बैकग्राउंड का पता होना आपको बहुत जरूरी है, तभी आप जो थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप है उसकी तारीफ कर पाओगे या उसके बारे में कुछ लिख पाओगे। जब आपको पता होगा कि फर्स्ट और सेकंड एग्रीकल्चर जो रोड मैप थे उनमें क्या कमियां रह गई थी, वो किस तरह से जो आपने टारगेट्स थे उनको मीट नहीं कर पाए थे, कैसे वो अपने जो एम थे उनको फुलफिल नहीं कर पाए थे। ठीक है, इट वॉज इनिशिएटेड 2008 में। सबसे जो पहला रोड मैप था बिहार कृषि रोड मैप, पहला 2008 में स्टार्ट हुआ था टू अश्योर द रेनबो रिवॉल्यूशन लाने के लिए राज्य में से शुरू किया गया था। इट फोकस्ड ऑन द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए स्टार्ट किया गया था। हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, सारे सेक्टर्स को इसमें कवर किया गया था। फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप वो सिग्नल द लॉन्च ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स। इसके थ्रू देखिए बहुत सारे जो स्कीम्स थी, पॉलिसीज तो वो स्टार्ट की गई थी, लाइक सीड एक्सटेंशन स्कीम, इसके थ्रू सीड्स प्रोवाइड कराई गई थी सब्सिडी पे।
फार्मर्स को, जो आपके किसान थे, उनको सीड्स बीज प्रोवाइड कराए गए थे। सीड ग्राम स्कीम, थ्रस्ट वाज गिवन ऑफ, जो मेन फोकस था वो बायो फार्मिंग पे था, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट प्रोवाइड कराने पर था। क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स नहीं है बिहार के किसानों के पास, तो वो आज भी हल चला रहे हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पा रही है। दिस रोड मैप ऑल्सो लेड एम्फेसिस ऑन द अवेबिलिटी ऑफ सर्टिफाइड सीड। देखिए सर्टिफाइड सीड्स प्रोवाइड करने पर फोकस किया गया था। 23 जो मेन क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं 23, उनकी सीड्स प्रोवाइड कराए थे। दी सर्टिफाइड सीड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सॉरी, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं आएगा, ऑन अ सब्सिडी बेसिस, ठीक है। व्हाट वी कैन राइट हियर, ऑन अ सब्सिडी, सब्सिडी पे देखिए सीड्स प्रोवाइड कराई गई थी, ठीक है। दिस दिस वॉज कंक्लूडेड। देखिए ये जो आपको फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप था, इसका नतीजा ये हुआ कि उस साल जब लास्ट था 2011-12 में, हाईएस्ट राइस का प्रोडक्शन हुआ बिहार में, 81 लाख मेट्रिक टन्स का प्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से बिहार सरकार को कृषि कर्मण अवार्ड मिला था, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप का बैकग्राउंड हो गया। वो उसके बाद सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप 2012 से 2017 के बीच में ये चला था। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, वाज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ फूड ग्रेन्स। देखिए बम्पर प्रोडक्शन तो हुआ, जो फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप था उसमें बहुत प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। बम्पर प्रोडक्शन हुआ, ढेरों प्रोडक्शन हुआ, लाइक जो उत्पादन था वो तो बढ़ गया, पर अब जो अनाज था, जो चीजें थी, उनको स्टोर करने के लिए गोडाउन्स ही नहीं थे, स्टोरेज फैसिलिटीज ही नहीं थी, तो बहुत सारी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई। तो सेकंड एग्रीकल्चर रोड मैप पे जो इम्फेसिस किया गया वो सेफ्टी पे किया गया, और फूड ग्रेन्स की सेफ्टी पर, मतलब उनके लिए स्टोरेज फैसिलिटीज पे फोकस किया गया, न्यूट्रिशन एंड टू ऑगमेंट द इनकम ऑफ फार्मर्स, और फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने पर फोकस किया गया, राइट। These objectives are sought to be achieved by ensuring the adequate supply। ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूरे किए गए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के फार्मर्स को, इनहेंसिंग स्टोरेज फैसिलिटीज, ठीक है, गोदाम वगैरह बनवाए गए, स्टोरेज फैसिलिटीज बढ़ाई गई, प्रमोटिंग फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ाया गया टू हेल्प द रेनबो रिवॉल्यूशन दैट वुड मेक बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई थी सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप के थ्रू इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड मेक द सेक्टर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। देखिए निर्यात निर्यात करने पर भी फोकस किया गया था कि कुछ ऐसी क्रॉप्स उगाई जाएं बिहार के किसानों द्वारा जिनका निर्यात किया जा सके, जिनको एक्सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। जैसे लोटस सीड बिहार में उगाई जाती है, मखाना हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह की क्रॉप है जिसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड बहुत ज्यादा है, और वो उसका 85% प्रोडक्शन बिहार में होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों पे फोकस किया गया। एम टू प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटीज, मैंने बता दिया, स्टोरेज फैसिलिटीज पे फोकस किया गया था। टू फार्म प्रोड्यूस बाय कंस्ट्रक्टिंग न्यू गोडाउन्स बनाए गए थे, रोड कंस्ट्रक्ट की गई टू कनेक्ट विलेजेस टू द मार्केट, प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया गया था फार्म सेक्टर में। ये आपको सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप हो गया। अब बात कर लेते हैं थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप की, जिसका टाइम पीरियड 17 से 22 तक का है, ठीक है। वो बैकग्राउंड के लिए मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप बताया, क्योंकि जब आप आंसर में लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट और सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप पे क्या कमियां रह गई थी, जिनको पूरा करने के लिए थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप लाया गया। अगर कृषि में पूरी तरह से उन्नति आ गई होती, वो पूरी तरह से कृषि जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो पूरी तरह डेवलप हो गया होता फर्स्ट और सेकंड एग्रीकल्चर रोड मैप से, तो थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप लाया ही क्यों जाता, ठीक है। तो कमियां उनमें रह गई थी, कुछ चैलेंजेस थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे उनके, जिसकी वजह से थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप को लाया गया कृषि की स्थिति को सुधारने के लिए। थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप इज एन इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान। देखिए इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान है बिहार गवर्नमेंट का, विच इज एन एफर्ट। ये एफर्ट है टू ब्रिंग द रेनबो रिवॉल्यूशन। दोनों रोड मैप में बात की गई रेनबो रिवॉल्यूशन की, पर रेनबो रिवॉल्यूशन अभी तक नहीं आ पाया। रेनबो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है सारे सेक्टर, जैसे पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, सारे जो सेक्टर हैं अलाइड सेक्टर्स, उनमें भी जो है तेजी आए, उनका जो उत्पादकता है वो बढ़ जाए। स्ट्रेंथन द फार्मिंग कम्युनिटी, फार्मिंग की जो कम्युनिटी थी उसको स्ट्रेंथन करने पर फोकस किया जा रहा है थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप है। इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है उसको सुधारने पर काम किया जा रहा है। दिस रोड मैप ऑल्सो इन्वेसाइजेस रियलाइजेशन ऑफ द विजन टू इंश्योर एटलीस्ट वन डिश। देखिए इस जो थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप है, इसमें जो विजन है बिहार सरकार का वो ये है कि बिहार की एक डिश, जो एक मुख्य एक
डिश है उसको एवरी इंडियंस की प्लेट तक पहुंचाया जाए अगले 5 साल में, ठीक है। 2022 तक हर इंडियन की प्लेट में एक बिहारी डिश हो। जैसे बिहारी डिश क्या है, लिट्टी चोखा हो गया, ठेकुआ हो गया आपका, ठीक है। इस तरह की जो डिशेस है उनको एवरी इंडियन की प्लेट तक पहुंचाने का विजन रखा है थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप में। उसके बाद द रोड मैप कवर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। इसके थ्रू डिफरेंट जो प्रोग्राम्स है उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 12 जो डिपार्टमेंट है, जो सरकारी विभाग हैं 12, उनको इंक्लूड किया गया है। जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिकल्चर डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन मंत्रालय, पावर बिजली वाला जो होता है, फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। 12 जो आपके विभाग हैं उनको इंक्लूड किया गया है इस रोड मैप के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। द रोड मैप इंक्लूड्स अप्रूवल फॉर एन एक्सपेंडिचर। देखिए जो एक्सपेंडिचर है 151 करोड़ का प्रोवाइड किया गया है इस रोड मैप के तहत टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशियस फूड। न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने के लिए स्पेशली एग्स, अंडे और सीजनल फ्रूट, मौसमी जो फल होते हैं वो प्रोवाइड करने की बात की गई। एटलीस्ट वंस इन अ वीक टू स्टूडेंट्स अंडर द मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम के तहत जो बच्चे खाना खाने आते हैं उनको हफ्ते में एक बार एग्स या सीजनल फ्रूट्स प्रोवाइड करने की बात की गई है इस रोड मैप के तहत, ठीक है। बिहार फिशरीज कॉलेज, किशनगंज में बिहार फिशरीज कॉलेज खुलवाया गया है इसी रोड मैप के तहत। अब मेन प्रोविजंस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या मेन प्रोविजंस है। देखिए प्रायोरिटी ऑफ लैंड रिफॉर्म, सबसे पहला जो काम सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप में शुरू किया गया था पर अधूरा रह गया था, उसको थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप के थ्रू पूरा करने की काम किया गया, वो है प्रायोरिटी ऑफ लैंड रिफॉर्म लाने की, ठीक है। अंडर दिस रिन्यूअल ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, इसमें क्या है, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं पुराने उनको रिन्यू किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है कि किसकी जमीन है, ये किसका जमीन का टुकड़ा है, उस सबको डिजिटलाइज किया जा रहा है, ठीक है। एरियल सर्वे किया जा रहा है, मतलब हवाई सर्वेक्षण हो रहा है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। जो बॉर्डर जोन है, बॉर्डर एरिया नेपाल से लगा हुआ, दूसरी जो राज्य है उनसे लगा हुआ जो क्षेत्र है उसको सर्वे किया जा रहा है, जिसकी मदद से कंसोलिडेट करने में, लैंड को कंसोलिडेट करने में मदद होगी, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक कॉरिडोर एस्टेब्लिश किया जा रहा है थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप में ही, ठीक है। दिस रोड मैप लेड एम्फेसिस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ये फोकस कर रहा है। टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग स्पेशल क्रॉप्स, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए स्पेशल क्रॉप्स फॉर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए स्पेशल क्रॉप्स आइडेंटिफाइड की गई हैं। स्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोलॉजिकल कॉरिडोर इज बीइंग डन फॉर विच वाइड एरिया, गंगा से पटना से भागलपुर का जो एरिया है, जो आपका गंगा वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, गंगा जो जो डिस्ट्रिक्ट गंगा रिवर को टच कर रही हैं, द डिस्ट्रिक्ट अलोंग द गंगा रिवर्स, वहां वहां ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फोकस ऑन कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप में, ठीक है। रोड मैप एम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग कनेक्टिविटी, रूरल अर्बन एरिया में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र से जो अनाज है जब उसकी फसल आए तो उसको शहरों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। जो मंडियां हैं, सो दैट प्रोड्यूसर्स इजीली भी कनेक्टेड टू द मार्केट्स, मार्केट से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इजीली कनेक्ट हो जाएं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार सीड हब, देखिए सीड हब बनाया जा रहा है। सीड हब में क्या होगा कि इम्प्रूव्ड सीड, देखिए जो बीज होते हैं उससे ही फसल उगाई जाती है, अगर बीज अच्छे नहीं होंगे तो फसल भी अच्छी नहीं होगी, उत्पादकता कम होगी, और ठीक है। तो इम्प्रूव्ड सीड प्रोवाइड कर रही है सरकार फार्मर्स को। हाईएस्ट प्रायोरिटी जो दी जा रही है वो दलहन को दी जा रही है, दाल और ऑयल सीड्स, जो तेल वाली जो सीड्स हैं, जैसे आपका मस्टर्ड सीड्स, एसएमए सीड्स, आपका फ्लैक्स सीड्स, तिल तिल जैसे तिल बोलिए, सरसों हो गया आपके, ये सब जो है इनको उगाने के ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है। उसके बाद फोकस ऑन फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग पे भी फोकस किया जा रहा है। देखिए बिहार में 85% जो इंडिया की फॉक्स नट्स हैं जिनको मखाना भी कहते हैं, वो 85% पूरे भारत का जो 85% मखाने का प्रोडक्शन है वो बिहार में होता है। 75% जो पूरे भारत की लीची है वो बिहार में उगाई जाती हैं। उसके बाद अबंडेंट प्रोडक्शन ऑफ मैंगो, गुआवा सब उगाया जाता है बिहार में। तो इस सब के लिए देखिए इसकी अच्छी पैकेजिंग होगी, फूड प्रोसेसिंग इसकी अगर हो जाएगी तो इसको बहुत अच्छा स्कोप मिल जाएगा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर यहाँ एस्टेब्लिश हो जाएगा जिसमें भारी मात्रा में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, और लोगों की आय भी बढ़ जाएगी।
फोकस ऑन हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर पर भी फोकस किया जा रहा है। रोड मैप एड्स फ्रूट फ्लोरिकल्चर, बी कीपिंग, पिसिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये एनिमल होगा, गलत टाइप हो गया है। एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। देखिए जो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन है, जो पुराने समय में मतलब गेहूं चावल बस उगाते चले आ रहे हैं, उसको चेंज करने के लिए एक रिन्यूअल मॉडर्न एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। मॉडर्न एग्रीकल्चर को अडेप्ट करने के लिए यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। फोकस ऑन मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी। देखिए फार्मिंग टेक्नोलॉजी, जो फार्मिंग इक्विपमेंट्स हैं, खेती करने के लिए जो टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, ये सारी जो चीजें होती हैं, इस रोड मैप के थ्रू उनको प्रोवाइड करने पर भी बिहार सरकार फोकस कर रही है। सब्सिडी के माध्यम से बिहार सरकार की एक योजना है, मुख्यमंत्री कृषि संयंत्र योजना। इस योजना के तहत बिहार सरकार बहुत कम पैसे में फार्मर्स को नॉमिनल रेंट पे कुछ दिनों के लिए, जैसे ट्रैक्टर, उनको जिस भी मशीन की जरूरत पड़ती है वो मशीन प्रोवाइड कराते हैं। उस मशीन से जो फार्मर होता है वो अपने खेत को जोत लेता है, बीज बो देता है, सारे काम कर लेता है और फिर मशीन को वापस लौटा देता है। ठीक है, जिससे उनका काम आसान हो जाता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। फोकस ऑन पंप सेट रन बाय द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले पंपिंग सेट लगवाए जा रहे हैं। पहले जो पंपिंग सेट थे वो डीजल से चलते थे, डीजल महंगा है, जो फार्मर्स हैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी अब गांव गांव बिहार में पहुंच चुकी है। ठीक है, इसीलिए पंपिंग सेट है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले पंपिंग सेट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ये सारे मेन प्रोविजंस थे आपके थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फाइन, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप आएगा तो इतना लिख दोगे तो आप यू विल गेट द फुल आंसर, फुल मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बहुत बेहतर मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि सारे लोगों तक पहुंचे जो भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए।